गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो इसी लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, जिसको हिंदी में कहा जाता है गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की चिन्ह परिपाटी। तो हमने पढ़ा था, ये हमारे पास था अवतल दर्पण, फिर हमने पढ़ा था ये हमारे पास था उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण था जिसको हम कनकेव मिरर कहते थे, और ये था हमारा कन्वेक्स मिरर जिसको हम पढ़ते थे उत्तल दर्पण। तो जो ये गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की जो चिन्ह परिपाटी है, जो हम कहते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो क्या साइन कन्वेंशन है? जैसे हम देखेंगे कि वस्तु कहां पर रखी है, उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो किस तरह का होगा, और जो वस्तु का आकार है वो किस तरह का होगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स है। तो अगर हम इन रूल्स को देखें तो सबसे पहले ये हमने एक अवतल दर्पण लिया और ये लाइन प्रिंसिपल फोकस P से, पोल से, ध्रुव से, और जो लाइन पोल में से गुजरती है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस, जो लाइन आपकी स्ट्रेट प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है उसको बोला जाता है, जो पोल में से गुजरती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, जिसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो ये जो मुख्य अक्ष है, अब इसके रूल्स क्या हैं? तो जो हम देखेंगे कि सारे के सारे जो डिस्टेंस मेजर की जाएंगी, जो दूरियां मापी जाएंगी, वो कहां से मापी जाएंगी? जो आपका पोल है, इस पोल P को हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे जो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट मानेंगे। जैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम ऐसे एक्सिस ड्रा करते हैं, तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है इसको हम क्या मानेंगे? P। तो सारे डिस्टेंस जो मेजर की जाएंगे इसको हम x मानेंगे, इसको x डैश, ये इसको हम प्लस मान सकते हैं, इसको हम माइनस। इसी तरह से ये y आपका, जिसको हम प्लस मानेंगे, और ये क्या होगा? y डैश, जिसको हम क्या मानेंगे? तो जो पोल है, जो ध्रुव है, उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम मानेंगे ओरिजिन। तो जैसे ये P यहाँ पे क्या है? ओरिजिन है। और ये अगर आप देखें एक लाइन जो इसमें से गुजरेगी, और ये लाइन क्या है? जिसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। ये है आपकी प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो ये जो पोल में से मुख्य अक्ष गुजर रहा है P ओरिजिन का काम करेगा। और ये हम अगर इसको हम लाइन को ड्रॉ करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे होता है, ये आपका प्लस एक्स एक्सिस है और ये आपका माइनस एक्स, जिसको हम एक्स डैश कह सकते हैं। इसी तरह ऊपर प्लस वाई माइनस वाई। तो यहां से जो सारी डिस्टेंस आपकी जो मेजर की जाएंगी वो पोल से मेजर की जाएंगी, और किसके? प्रिंसिपल फोकस पे हम देखेंगे कि वो वस्तु कहां पे है। तो जैसे अगर हम देखें तो लेंस दर्पण, चाहे आपका कोई भी दर्पण है, उस दर्पण में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जिसको हम कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं वस्तु हिंदी में, ये इसको हम कह देते हैं बिंब। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा आपका कहां पे होता है? वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, बाईं तरफ होता है। जो दर्पण है उससे जो वस्तु होगी हमेशा बाईं तरफ होगी।
तो जब भी वो बाईं तरफ होगी तो आप यहाँ पे देखोगे तो वो क्या होगा, माइनस। तो अगर आप देखेंगे वो जो डिस्टेंस पोल से लेके वस्तु के बीच की जो दूरी है उसको हम कहेंगे यू। वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, जिसको हम यू कहेंगे। और यू क्या होगा यहाँ पे, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये पोल के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड होगा, और ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका माइनस। अब अगर आप देखें जो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस किसका, अवतल दर्पण का, वो भी क्या होता है आपका प्रिंसिपल फोकस। तो पोल से लेके जो आपका प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच की जो दूरी है जिसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी। और वो फोकस दूरी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो फिर से लेफ्ट हैंड साइड में होगी, और एफ भी यहाँ पे क्या होगी आपकी नेगेटिव। यू भी क्या आपका नेगेटिव होगा और एफ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। किस केस में, अवतल दर्पण। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि आपके पास अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में यू क्या होगा आपका नेगेटिव, और एफ क्या होगा आपका नेगेटिव। और जो आपका वी होगा अवतल दर्पण में, जो आपका वी होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड ही बनता है। सिर्फ एक केस में आप देखोगे जो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता वो भी लेफ्ट हैंड साइड है, वो भी वी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी अवतल दर्पण में यू वी एफ तीनों क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे, क्योंकि वो अवतल दर्पण में तीनों क्या होते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, इस वजह से क्या होगा, नेगेटिव। अब जो वस्तु का आकार है, अगर वस्तु का आकार ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा, और जो प्रतिबिंब का आकार, जो नीचे प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। यानी एच और एच डैश की अगर हम बात करें, एच क्या है, एच है ये आपकी डिस्टेंस, ये आप कह सकते हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, वस्तु का आकार। वस्तु हमेशा ऊपर रखी होती है, वस्तु का जो आकार होगा वो हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। एच आपका क्या होगा, पॉजिटिव। और एच डैश क्या होगा आपका, जो एच डैश है आपका वो क्या है, प्रतिबिंब का आकार। दो चीजें हैं, दो चीजों को समझें, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार। वस्तु का आकार हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे आपका उत्तल है चाहे अवतल है दर्पण, दोनों में एच क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, जब अवतल दर्पण है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, उल्टा में नीचे बनेगा, और जब भी नीचे बनेगा क्या होगा, नेगेटिव। और ये क्या है, वाई एक्सिस की अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो जब भी आप वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी को मापेंगे, वो एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे आप प्रिंसिपल फोकस। तो आप देख सकते हो यहां से लेके वस्तु यहां पे रखी है, तो वस्तु की दूरी क्या हो गई यू, और वो आपकी देखो नेगेटिव है, एक्स डैश के ऊपर है। इसको आप यहां से इस तरह से भी ड्रा कर सकते हो, ये एक्स है और ये क्या हो गया आपका एक्स डैश। इसी तरह से ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये लाइन आप मान सकते हो वाई, और नीचे क्या आ जाएगा वाई डैश। तो y डैश क्या होगा आपका नेगेटिव, और y क्या होगा आपका पॉजिटिव। x क्या होगा आपका पॉजिटिव, और x डैश क्या होगा आपका नेगेटिव। तो प्रिंसिपल फोकस से अगर आप देखें, वस्तु की जो दूरी होगी वो दूरी क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, और फोकस दूरी भी अवतल दर्पण में नेगेटिव होगी। पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो भी आपका दर्पण की ओर बनेगा, इस वजह से वो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव। तो अवतल दर्पण में तीनों ये नेगेटिव होते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में आपका वस्तु क्या है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही होगी, तो यू तो यहां पे भी क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। जो एफ है आपकी फोकस दूरी, यहां दर्पण की ओर था, ये दर्पण के पीछे होता है, इस वजह से ये दर्पण के पीछे है, फोकस दूरी उत्तल दर्पण में क्या होगा पॉजिटिव, जो हम इस साइड बनाते हैं उत्तल दर्पण में। फिर है प्रतिबिंब, जो हम देखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो फोकस दूरी उस साइड है, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा आपका उसी साइड बनता है। तो इस वजह से जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी। सिर्फ फोकस दूरी आपकी पॉजिटिव होगी, बाकी जो दूरी है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ये वस्तु का आकार, वस्तु का जो साइज है, वस्तु हमेशा ऊपर की तरफ रखी होती है, तो वस्तु का आकार यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो क्या होगा,
नेगेटिव होगा। तो यहां से अगर हम देखें हमारे पास U, V, F, H, H डैश, ये 5 चीजें आई। U क्या है? U है वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है वो आपका क्या है? U है। तो वस्तु की दूरी आप देखोगे, चाहे दर्पण आपका अवतल है चाहे अवतल है, दोनों में वस्तु की जो दूरी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। उसके बाद है V। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी, ये आपकी नेगेटिव होगी अवतल दर्पण में और पॉजिटिव होगी आपके उत्तल में। F क्या होगा? ये नेगेटिव होगी उत्तल में और ये पॉजिटिव होगी किसमें? उत्तल में। H क्या है? H है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, की वस्तु का आकार, वस्तु की ऊंचाई कह सकते हो आप, ये हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी। और जो H डैश है ये है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब अगर वास्तविक और उल्टा बनता है तो ये आपका नेगेटिव होगा, अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है ये आपका पॉजिटिव होगा। तो ये सारी चीजें अब हम आगे पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, जिसको कहते हैं हम दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है आपका? हम पढ़ेंगे 1/f किसके बराबर है? 1/u प्लस 1/v। 1/u 1/v। कई बुकें इसको इस तरह से भी लिखती हैं 1/f किसके बराबर है? 1/v प्लस 1/u। तो ये जो फार्मूला है इसको बोला जाता है मिरर फार्मूला, जिसको हम कहते हैं दर्पण सूत्र। तो यहां पे अगर आप देखें आपके पास 3 पैरामीटर हैं, F, U, V। तो अगर हम इनको लिखें U, V, F। U क्या था आपका? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते थे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है उसको बोलते हैं U। उसके बाद V क्या था? ये था डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, जो आपकी इमेज बनेगी, जो चित्र बनेगा दर्पण से वो कितनी दूरी पर चित्र बन रहा है उसको हम बोलते हैं V। उसके बाद था F। F क्या था? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी कैसे? कि जो आपका पोल होता है P और प्रिंसिपल फोकस होता है कैपिटल F, उसके बीच की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है स्मॉल f से फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो ये इन 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है। तो इस आप फार्मूले में भी देख सकते हो कि 1/f किसके बराबर है? 1/u प्लस 1/v। 1/, इसको पढ़ा जाता है इंग्लिश में, ये अंग्रेजी में हम 1 बोलते हैं, इसको बटे को हम अपॉन बोलते हैं। 1/f बराबर है 1/u प्लस 1/v। तो अगर हम देखें यहाँ पे 1, 2, 3 3 पैरामीटर हैं, अगर 3 में से हमें 2 की वैल्यू पता है हम तीसरे पैरामीटर को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें u और v की वैल्यू पता है तो हम f निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसे फार्मूले को डेरिवेट करेंगे हम। अगर u का फार्मूला बनाना है, फार्मूला बनाने का सिंपल तरीका है, जिसका भी फार्मूला बनाना है उसको उसी साइड रहने दो। 1/f आपका लेफ्ट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड है। 1/v राइट हैंड साइड से उठा के इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, प्लस का था, इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो आपके पास u निकालने के लिए फार्मूला क्या बन गया? 1/f माइनस 1/v। अगर आपको वस्तु की दूरी निकालनी है उस केस में आपको फोकस दूरी दी होगी और प्रतिबिंब की दूरी दी होगी। इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे रख के 1/u की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको 1/v का फार्मूला बनाना है, अभी बताया था जिसकी भी फार्मूला बनाना है उसको वहीं रहने दो, तो हम यहां से 1/u को उठा के लेके जाएंगे, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा।
यानी फार्मूला बन गया आपका 1/f माइनस 1/u। तो ये फार्मूला किसका बन गया, ये v का फार्मूला बन गया। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो अगर आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है तो आपको फोकस दूरी दी होगी उस दर्पण की और वस्तु की दूरी दी होगी। इन दोनों वैल्यू का हम लेके प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं। तो ये अब 3 फार्मूले अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, वहां पे आपके आएंगे फोकस दूरी का भी, प्रतिबिंब की दूरी का भी और वस्तु की दूरी निकालने के तीनों फार्मूले आपके आएंगे। अब है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवर्धन। मैग्निफिकेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है आवर्धन। तो मैग्निफिकेशन जैसे कि नाम है मैग्नीफाई, यानी जो आपकी वस्तु का आकार था जब उसका प्रतिबिंब का आकार बना, तो वो प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार से उसको कंपेयर करेंगे कि वो बड़ा बना या वो छोटा बना। जब वो हम कहते हैं कि उतने गुना वस्तु के आकार से छोटा बना या बड़ा बना, तो वो जो कंपेयर है उसको बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है आवर्धन से, स्मॉल लेटर m से। तो मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है h डैश बटे h। और h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये रेशो है किसके बीच में, हाइट ऑफ इमेज की जो प्रतिबिंब का आकार है, ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब होता है इमेज, प्रतिबिंब जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिबिंब, वो होता है आपका इमेज, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है बिंब या वस्तु। तो हाइट को बोला जाता है ऊंचाई। तो ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई। इन दोनों के बीच में जो रेशो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमेशा हम ऊपर लेंगे और जो बिंब की ऊंचाई है उसको हम नीचे लेंगे। तो यहां से जो आपका फार्मूला बना m किसके बराबर है, h डैश बटे h। और h डैश अभी हमने देखा था, ये आपका उत्तल दर्पण था, अवतल दर्पण था, और इसमें आप देखते थे वस्तु हमेशा की ऊंचाई जो होती थी वो हमेशा ऊपर होती थी, तो h तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जो आपका h डैश था वास्तविक और उल्टा, जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा h डैश आपका क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो ये भी आपका अगर आप देखें, अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो m की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। अब देखो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है h डैश, और नीचे वाली भी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव। तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब है आपका वो किस तरह का है, आभासी। और आभासी होगा तो वो क्या होगा, सीधा होगा, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल और इरेक्ट। तो m की वैल्यू से हमें पता चल जाता है प्रतिबिंब किस तरह का बना। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव, आंसर आपका m की वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा बनेगा। अब अगर हम देखें कि हाइट जो आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो हमेशा अवतल में वास्तविक और उल्टा बनता, वो नीचे बनेगी, तो नीचे होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। और नीचे ये आपका आ गया, जो बिंब की ऊंचाई है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव। तो m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये आपका वास्तविक, और वास्तविक है तो क्या बनेगा, उल्टा, जिसको हम बोलते हैं रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। तो अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। तो यानी हम आवर्धन मैग्निफिकेशन से बता सकते हैं प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा या वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आती है तो प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा बनेगा। अगर m की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आती है, इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो जब भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब दर्पण आपका अवतल है, और जब भी आभासी और सीधा बन रहा है, इसका मतलब जो दर्पण आपका उत्तल है। सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण का, सिर्फ एक केस, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो
पोल पी और एफ के बीच में रखा होता है फोकस दूरी के, उस केस में भासी सीधा प्रतिबिंब आपका बनता है। अब हम प्रॉब्लम्स लेंगे, वो प्रॉब्लम हम निकाल के देखेंगे, तो आपको ये सारा कंसेप्ट आज का समझ आ जाएगा जो हमने आज पढ़ा। कार्टेशियन साइन जो हमने पढ़े वो भी, जो लेंस जो मिरर फार्मूला है आपको वो भी समझ में आ जाएगा, और जो आपका मैग्निफिकेशन है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम प्रॉब्लम 2-3 प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, तो आपको ये चीज सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये आपकी इन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में एग्जांपल है, एग्जांपल 10.1, अ कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? उत्तल दर्पण। कि एक उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है फॉर रियर व्यू। रियर व्यू होता है पश्च दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए। एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, और किसका? एक ऑटोमोबाइल का है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? कैपिटल आर क्या है आपका? 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, कि बस कहां पे दिखाई दे रही है? 5 मीटर की दूरी किससे? ये हो गया आपका वस्तु की दूरी। बस और दर्पण के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी? वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी क्या है? यू क्या है आपका? 5 मीटर है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको यही 3 चीजें निकालनी होगी, ज्यादातर पोजीशन निकालनी होगी, और आपको नेचर निकालना होगा, प्रकृति, और साइज आकार निकालना होगा। तो इस तरह के जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ट्रिक इस तरह से याद रखनी है। आपने यहां पे लिखना है कनकेव, और यहां पे लिखना है कन्वेक्स, और ये भी मिरर है आपका, मिरर के लिए है, ये भी आपका क्या है? मिरर है। और जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, इसको कहते हैं हम उत्तल दर्पण। तो यहां पे आपने लिखना है यू वी एफ, यहां पे भी आपने लिखना है यू वी एफ। यू हमेशा नेगेटिव, यहां पे भी यू हमेशा नेगेटिव, वी हमेशा नेगेटिव, वी हमेशा पॉजिटिव, एफ हमेशा नेगेटिव, एफ हमेशा पॉजिटिव। तो आपने जब भी दर्पणों से संबंधित प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर लिख के, कनकेव में क्या होगा? यू वी एफ तीनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु भी आपकी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होती है, फोकस दूरी भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होती है, और जो दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बनता है। इस वजह से तीनों दूरी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। और जो उत्तल दर्पण होगा सिर्फ वस्तु होगी जो आपकी दर्पण से लेफ्ट हैंड साइड होगी, बाकी जो आपका प्रतिबिंब और जो आपकी फोकस दूरी है वो क्या होगी? वो दर्पण के पीछे होता है। इस वजह से दोनों वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होगी। तो ये आपको डाटा याद रखना है। और आपको m निकालने के लिए अभी मैंने बताया था, m का फार्मूला आपको याद रखना है। m आवर्धन किसके बराबर है? h डैश बटे h, या माइनस के v बटे u। तो ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला भी आपको याद रखना है। तो ये दो, जैसे हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, आंसर को जब भी हम सॉल्व करेंगे गिवन लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है हमारे पास। सबसे पहले आपके पास किस तरह का मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। तो ये हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सारा डाटा कन्वेक्स मिरर की टेबल को देखेंगे। अब ये आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी प्रॉब्लम कन्वेक्स मिरर से जुड़ी हुई है, तो आप सिर्फ ये डाटा को देखेंगे। तो कन्वेक्स मिरर में अगर आप देखें, सबसे पहले क्या आपके पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप रिप्रेजेंट करते हो आर से, और ये कितना है? 3 मीटर। और हम इक्वेशन एक फार्मूला पढ़ते हैं कि आर किसके बराबर होता है? 2f के बराबर होता है, और f किसके बराबर होता है? r/2। तो अगर हम यहां से f निकालें, f क्या होगा? r/2, और ये क्या था आपका? 3 मीटर बटा 2, और ये क्या आ गया आपके पास? 1.5 मीटर। और f अगर आप देखें कन्वेक्स मिरर का f क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू होगी आपको लिखोगे पॉजिटिव। उसके बाद अगर आप देखें बस क्या है आपकी? फ्रॉम दिस मिरर। तो ये क्या है? वस्तु की दूरी। बस दिखाई दे रही है उस दर्पण में, पीछे बस दिखाई दे रही है, तो बस क्या है आपकी? वो वस्तु है। और दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपकी? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, और u कितनी है आपकी? 5 मीटर।
और फिर से कन्वेक्स मिरर में हम देखेंगे यू क्या है आपका, यू दोनों में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपके पास नेगेटिव। तो अब हम निकालेंगे दर्पण सूत्र लगा के, मिरर फार्मूला लगा के इस न्यूमेरिकल को। तो आपने ये टेबल नोट कर ली होगी, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो ये टेबल आपने लिख लेनी है, कन्वेक्स मिरर लिख के, कनकेव मिरर और कन्वेक्स। कनकेव में यू वी एफ तीनों नेगेटिव होते हैं और कन्वेक्स में आपका क्या होगा, यू नेगेटिव होगा, वी और एफ आपके क्या होंगे पॉजिटिव। अब लास्ट में हम ये फार्मूला भी यूज करेंगे, एम किसके बराबर है, एच डैश अपॉन एच बराबर है माइनस वी बटे यू। अगर आपको ये दोनों चीजें दी है तो ये पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास ये दोनों चीज दी है तो ये आपका दूसरे वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं। तो यहां से अगर आप देखें, अब आप यहां पे लगाएंगे फार्मूला, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f बराबर है 1/u प्लस v। और यहां से अगर आप देखें, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालनी है आपको, और नेचर निकालना है, और आपको क्या निकालना है साथ में, साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज आपने निकालना है, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज आपने निकालना है। तो यहां से अगर आप देखें, सबसे पहले ये मिरर फार्मूला आपका, और इस मिरर फार्मूले से अगर आप देखें 1/f किसके बराबर है, 1/u प्लस 1/v। तो निकालना हमें v है, v का फार्मूला यहां से हम बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/v किसके बराबर आ गया, 1/f माइनस 1/u। अब 1/v निकालना है आपको, तो ये आपका क्या होगा, 1/f की वैल्यू रखेंगे। 1/f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या थी आपकी 1.5 मीटर, ये आपका आ गया 1.5 मीटर। उसके बाद माइनस है, और वैल्यू क्या आपकी ऑब्जेक्ट की 1/5 मीटर, और ये वैल्यू नेगेटिव है। तो 1/v किसके बराबर आ जाएगा, 1/5 मीटर, माइनस गुणा माइनस से क्या हो जाएंगे प्लस 1/5 मीटर। तो यहां से एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 7.5 मीटर, और यहां से आ गया आपका 5 मीटर, यहां से आ गया आपका 1.5 मीटर। तो ये आ गया आपका 1/v किसके बराबर 6.5 मीटर, 7.5 मीटर। अब इसको क्या करेंगे हम, 1/v है, इसको निकालेंगे v, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो जब इसका रिवर्स करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि 1/v किसके बराबर था, 6.5/7.5 मीटर। तो जब v निकालेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 7.5/6.5 मीटर। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी v की 1.15 मीटर। और ये स्टार्टिंग में ही कहा था कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में सिर्फ आपका जो u है वो नेगेटिव होता है, v और f पॉजिटिव होते हैं। इस वजह से ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो कहां पे आ जाएगी, पॉजिटिव। अब हम निकालेंगे साइज के लिए। तो हमारे पास m किसके बराबर था, h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u, माइनस एज इट इज v की वैल्यू रखेंगे 1.15 मीटर डिवाइडेड बाय u हमने रखा था, u क्या था आपके पास 1.5 मीटर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 0.32। और ये जो वैल्यू अगर आपकी आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ रही है, तो इस केस में अगर आप देखेंगे ये 1.5, ये f है, हमें वैल्यू क्या रखनी है u की। u क्या है आपका माइनस के 0.5 है, तो -5 मीटर। तो जब इसको रखेंगे माइनस के साथ माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और जब इसको सोल्व करेंगे वैल्यू आएगी 0.23 मीटर। तो m की वैल्यू आपके पास आ रही है प्लस के 0.23 मीटर। और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपकी m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो जब भी आपकी m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब है वो किस तरह का बनेगा, आभासी, सीधा। तो हम यहां पे बताएंगे कि जो वस्तु के आकार से जो प्रतिबिंब का आकार है 0.23 टाइम्स वो क्या है,
आवर्धित होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एमक्यू वैल्यू हमें बता देती है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, सीधा है। अगर ये नेगेटिव आती तो ये वास्तविक होता और उल्टा होता। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अब है हमारे पास सेकंड एग्जांपल। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, कि कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या है 4 सेंटीमीटर का साइज है, जिसका प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। इन फ्रंट मीन सामने रखा है। कहां पे रखा है? कनकेव मिरर, अवतल दर्पण के सामने रखा है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। 25 सेंटीमीटर की दूरी क्या होगी? ये यू हो गया। वस्तु की दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। और फिर फोकल लेंथ 15, और फोकल लेंथ क्या है आपके पास? 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, कि स्क्रीन को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब बने वो एक क्लियर इमेज बने। तो यानी ये क्या निकालना है? ये आपको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, यानी ये v निकालना है। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। आपको नेचर भी निकालना है कि ये वास्तविक और उल्टा होगा या आभासी और सीधा होगा, और साथ में आपको क्या निकालना है? इमेज का साइज भी निकालना है, आकार भी निकालना है। प्रतिबिंब का जो है आकार भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इस तरह की जब भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो आपको इस तरह से टेबल बना लेनी है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो आपके पास U, V और F ये तीनों आपके नेगेटिव होंगे। किसमें? कनकेव में। और जो आपका कन्वेक्स है उसमें U, V, F आपके क्या होंगे? U नेगेटिव होगा, V और F क्या होंगे आपके पास? पॉजिटिव होंगे। M का फार्मूला क्या होगा? H डैश अपॉन H या माइनस V अपॉन U। और H डैश क्या है आपका? ये है आपका हाइट ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब का आकार, बटे में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार। तो ये हम अभी इनका हम इस्तेमाल करें। तो पहले की तरह गिवन क्या है आपके पास? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया क्या गया है? तो गिवन में अगर आप देखें, सबसे पहले आपके पास क्या है? किस तरह का दर्पण है? कनकेव। तो आप ये कनकेव की टेबल को देखेंगे, कन्वेक्स की टेबल को भूल जाएंगे। तो हम सिर्फ किसको देखेंगे यहाँ पे? कनकेव की टेबल को देखेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी ये क्या है? ऑब्जेक्ट साइज। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? H से, और वो क्या है? 4 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण है, चाहे अवतल है, कनकेव या कन्वेक्स कोई भी है, दोनों केस में आपका ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा आपके पास क्या आ जाता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? U गिवन है आपकी। U क्या है? कितनी दूरी पे रखा गया है? वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। और 25 सेंटीमीटर की जो दूरी है, U आपका क्या होगा? कनकेव मिरर में या कन्वेक्स दोनों में U आपका नेगेटिव होता है। उसके बाद है आपका फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकल लेंथ गिवन आपकी क्या है? 15 सेंटीमीटर। और एफ भी क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा। निकालना क्या आपको? डिस्टेंस ऑफ इमेज, की वस्तु स्क्रीन को कहां रखा जाए, यानी V निकालना आपको। और साथ में क्या निकालना आपको? इमेज का साइज निकालना है। इमेज का साइज निकालना है, H डैश आपको निकालना है। तो ये हमारे पास गिवन है। ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है जो कि पॉजिटिव है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपका U नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव है। इमेज आपको निकालनी है। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है। इमेज साइज जो प्रतिबिंब का आकार है वो भी आपको निकालना है। तो अब हम यहाँ पे इसको रब करके मैं यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को यूज सोल्व करता हूं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? 1/f 1/u प्लस 1/v। और हमें निकालना क्या है? v। तो v का फार्मूला क्या बन जाएगा? 1/v किसके बराबर आ जाएगा आपका? 1/f
-1/u। तो 1/v, तो 1/f। f की वैल्यू आपके पास क्या है? f की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर। उसके बाद है यहाँ पे -1/u की वैल्यू क्या है आपके पास? u की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर। तो 1/v किसके बराबर आ गया? ये प्लस है, माइनस, तो ये माइनस आ गया, -15 सेंटीमीटर। माइनस गुणा माइनस ये प्लस हो गया, 1/25 सेंटीमीटर। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया? एलसीएम आ गया आपके पास 75 सेंटीमीटर। 75 को 15 से भाग दोगे 5 गुणा 1, 5 माइनस के 5 सेंटीमीटर। उसके बाद 75 को 25 से भाग दोगे 3 गुणा 1, 3 प्लस के 3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया 1/v। और इसको जब सोल्व करोगे, माइनस के 5 में से प्लस के 3 गए तो क्या आ गया आपके पास? -2 सेंटीमीटर। और बटे क्या है? 75 सेंटीमीटर। अब इसको हम यहां पे लिखेंगे रब करके। तो आपके पास आया 1/v किसके बराबर आ गया? -2 सेंटीमीटर बटे 75 सेंटीमीटर। तो जब हम निकालेंगे v, तो v किसके बराबर आ जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। तो 75 सेंटीमीटर बटे में क्या आ गया? -2 सेंटीमीटर। प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? -75 को 2 से भाग दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 37.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ये v की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है इन फ्रंट, सामने, कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। और दर्पण के सामने प्रतिबिंब किस में बनता है? आपका अवतल दर्पण में। और वही स्टार्टिंग में बताया था किस तरह का दर्पण है? अवतल। तो ये नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? कि ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो इन फ्रंट बनेगा, यानी ये रियल इमेज बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगी, वास्तविक। अब हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन से, फार्मूले से, कि h' किसके बराबर है? -v/u। यहां से हम क्या निकालेंगे? h' निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज। तो h' निकालने के लिए फार्मूला आपके पास बन जाएगा h', ये एज इट इज है, ये -v/u एज इट इज है, ये 1/h उधर जाके क्या हो जाएगा? h/1 हो जाएगा, h/1। तो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये माइनस का निशान बाहर है, और v क्या है आपके पास? -37.5 सेंटीमीटर, गुणा में आपका क्या है? h, और h क्या था? +4 सेंटीमीटर। और बटे में क्या आएगा आपका? u क्या था आपके पास? -25 सेंटीमीटर। तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? h' किसके बराबर आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्योंकि जब इसको काटेंगे ना हम, तो ये 5 पे जाएगा पहले, 5 से 35 और 5 5 25, ये 5 पे आ गया आपका। तो 75 और 4 की जब गुणा करोगे आप 30 आएगा, 30 को 5 से भाग दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका आया, ये क्या है आपके पास? ये जो वैल्यू आपके पास आएगी h' की जो वैल्यू आपके, तो ये h' क्या है आपका? जो प्रतिबिंब का आकार है वो है आपका 6 सेंटीमीटर। तो जो इमेज यहाँ पे बनेगी कनकेव मिरर में, हमेशा जो इमेज बनती है आपकी वो वास्तविक और उल्टा बनता है, रियल इमेज बनेगी। और क्या बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। तो ये हमने न्यूमेरिकल पढ़े। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने साइन कन्वेंशन, जो रिफ्लेक्शन थे बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा जो मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन के बारे में, और उससे संबंधित हमने न्यूमेरिकल पढ़े। तो आई होप आपने ये लेक्चर बड़े ध्यान से देखा और सुना होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।